आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन यानी पूछताछ का क्लास। बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। सही आंसर है 1961 से। अगला सवाल है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। सही आंसर है टेनिस खेल से संबंधित है। बताना है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। सही आंसर होगा यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। बताना है पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर मतलब जो है सो उच्चतम होती है, उत्तरी की दक्षिणी। सही आंसर है उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। बताना है किस काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सही आंसर है कुषाण काल में। अगला सवाल है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता कौन थी या कौन है। सही आंसर है टोनी मॉरिसन। अगला सवाल है एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ में स्थित है। सही आंसर है मनीला में। बताना है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। सही आंसर है जेम्स प्रिसेप ने। कितना ईस्वी में, तो 1837 ईस्वी में। बताना है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर के नाम बताइए। सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। बताना है प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में हुई थी। सही आंसर है मुंगेर में हुई थी। बताना है कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान के अनुसूची क में वर्णित है। अनुसूची के नाम बताना है। सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। बताना है डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। सही आंसर है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। बताना है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना है। सही आंसर है शरावती नदी पर। बताना है मेटूर बांध किस नदी पर बना है। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी पर। बताना है इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सही आंसर है ग्राम प्रशासन के लिए। ठीक है, ग्राम प्रशासन के लिए। बताना है शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ में फैली हुई है। सही आंसर है पोतवार बेसिन एवं तीस्ता। नेक्स्ट सवाल है कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो सही आंसर है जैविक चट्टान या अवसादी चट्टान। बताना है एथिल फुट नामक एक बीमारी है जो किसके कारण होता है। सही आंसर है फंगस के कारण होता है, फंगस कवक। बताना है एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं, याद रखिएगा। बताना है बौद्ध धर्म मनाने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि बौद्ध धर्म मानने वाला किस राज्य में सर्वाधिक है। सही आंसर है महाराष्ट्र में। बताना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही आंसर है 5 वर्षों का। बताना वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। सही आंसर है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। बताना है संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किए थे। सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताना है वान भट्ट किनके दरबार में रहते थे। सही आंसर है हर्षवर्धन के दरबार में। बताना है गवर्नर जनरल जिसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, नाम बताइए। सही आंसर है लॉर्ड वेले जली। अगला सवाल है इस्लाम धर्म की स्थापना केवीं शताब्दी में हुई। सही आंसर है 7वीं शताब्दी में। बताना है पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है सियाल के नाम से जानते हैं। बताना है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। सही आंसर होगा लॉर्ड लिथगो। बताइएगा हड़प्पा के लोग को किसके बारे में जानकारी नहीं थी। सही आंसर है लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ में स्थित है। सही आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। बताना है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ में शासन किया। सही आंसर है गोलकुंडा में शासन किया। बताना है चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा दिक्पात कोण कहा जाता है। बताना है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। सही आंसर है सुहा देव ने। बताना है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना के नाम बताइए, कहाँ में और कब खुला। तो याद रखिएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में। बताना है रेलवे बजट को आम बजट से कितना ईस्वी में अलग किया गया था। सही आंसर है 1924-25 में। बताना है चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। बताना है भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था। सही आंसर है पीसी महालनोबिस ने विकसित किए थे। बताना है बाबर का वास्तविक नाम बता दीजिए। सही आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या जहीरुद्दीन।
बताना है भारत में पिन कोड की शुरुआत कितना ईस्वी से हुई? सही आंसर है 1972 ईस्वी से। बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बताना है श्रवण बेलगोला में किसकी मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था? सही आंसर है गोमतेश्वर की मूर्ति। नेक्स्ट सवाल है विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी, तो आप लोग बता दीजिए कि दूसरी राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा पेनुकोंडा। पेनुकोंडा या पेनकोंडा। बताना है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सही आंसर है भागीरथी नदी पर। बताना है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सही आंसर है केलोलॉजी कहलाता है। बताना है सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। बताना है युद्ध में गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे, मतलब कौन प्रयोग किए थे? सही आंसर है शिवाजी। बताना है बताइएगा विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक कहा जाता है के मुख्यालय कहाँ में स्थित है? सही आंसर है वाशिंगटन में। बताना है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अक्षांश रेखा कहा जाता है। बताना है जब एक पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? सही आंसर है 4 गुनी हो जाएगी। बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्ष का होता है। बताना है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा? सही आंसर है लाल रंग का। बताना है महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला कितना ईस्वी में किया था? सही आंसर है 1001 ईस्वी में। बताना है वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या होती है? तो सही आंसर है 72। अगला सवाल है बियर और बुल शब्दों का प्रयोग किसमें होता है या किया जाता है? सही आंसर है शेयर बाजार में। अगला सवाल है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन थे? तो याद रखिएगा ग्रीक थे। कौन थे? ग्रीक थे। बताना है शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि के नाम बताइए। सही आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो दोस्तों ये था आज का ग्रुप डिस्कशन। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है पूछने का प्रयास किया है आप लोगों से। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।